दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों ने, गठबंधन ने अपना अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया है। और आपको जैसा कि पता है कि झारखंड में 2 चरण में मतदान हो रहा है। पहला चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होने वाला है। और जो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो एक हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही तरफ के कैंडिडेट है वो काफी पॉपुलर है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट है डॉक्टर इरफान अंसारी, जबकि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है सीता सोरेन। आपको बता दूं कि सीता सोरेन जो है वो शिबू सोरेन की बहू हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने, बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन की वजह से जेएमएम को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उसे कैंडिडेट बनाया था दुमका से, लेकिन वहां पर वो हार गई। अब बहरहाल अब विधानसभा चुनाव की बात है, तो विधानसभा से भी बीजेपी ने उसे कैंडिडेट बनाया है, और ऐसा जगह से कैंडिडेट बनाया है जहां से जीत पाना लगभग लगभग काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की। तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को वोटिंग होना है, और दोनों ही यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई यहाँ पर मानी जा रही है। और बता दूं आपको कि झारखंड विधानसभा में दो पार्टी यानी दो गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेएमएम है, दूसरा सबसे बड़ा पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और तीसरा राजद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है, और वहां से डॉक्टर इरफान अंसारी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से डॉक्टर इरफान अंसारी यहां से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार उसका मुकाबला जो है बीजेपी के बड़े नेत्री और शिबू सोरेन के बहू सीता सोरेन से होने जा रहा है। आपको बता दूं, यह सीट एक हॉट सीट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि दोनों ही नेता काफी पॉपुलर है इस क्षेत्र में। और बात करूं तो यहाँ पर टक्कर दोनों ही पार्टी में है, गठबंधन में है। अगर हम इस सीट की बात करें तो चुनावी इतिहास की बात करें जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के वीरेंद्र मंडल को लगभग 38,000 वोटों से हराया था। उसके बाद इस सीट पर 2 बार से लगातार यहाँ पर वो सांसद विधायक रहे हैं। अगर हम बात करें 2009 की, तो यहाँ पर विष्णु प्रसाद भैया ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। 2005 में भी लगभग जो है वो यहाँ से विधायक थे, यानी 2 बार बीजेपी के यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब 2 बार कांग्रेस से भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कांटे का है, टफ सीट बताया जा रहा है। लेकिन इरफान अंसारी का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जामताड़ा के सियासी समीकरण की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र झारखंड के 81 सीटों में से एक विधानसभा क्षेत्र है, और यह एक अनारक्षित सीट है। यहाँ पर हमने कैंडिडेट बता ही दिया। और यहाँ पर बता दूं आपको कि आदिवासी वोटर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में है। अब बात करूं कि जामताड़ा में अनुसूचित जाति के भी लगभग 20,000 वोटर्स हैं, जबकि अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति संख्या की, तो लगभग 75,000 से ज्यादा वोटर्स अनुसूचित जनजाति के हैं। और अगर हम बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो लगभग 83,000 वोटर्स जो है वो यहाँ पर मुस्लिम है, और 80% मतदाता जो है यहाँ पर वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये सीट का एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 83% मतदाता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र मतदाता यहाँ पर बहुत कम है। और इरफान अंसारी के लिए एडवांटेज ये है कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है और कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट जो है वो 100% उन्हें मिलना है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन और जेएमएम गठबंधन में शामिल होने की वजह से उन्हें आदिवासी वोट मिलने के भी चांसेस ज्यादा है, और साथ ही साथ जो ओबीसी वोटर्स है वो भी मिलेंगे। तो इस वजह से अगर सियासी समीकरण को देखा जाए तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में इरफान अंसारी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी लग रहा है सीता सोरेन की अपेक्षा। अब सीता सोरेन को किस बात की उम्मीद है? उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आदिवासी वोटर्स उनकी तरफ जाएंगे।
साथ ही साथ उनका जो ओबीसी वोटर्स है वो भी उन्हें साथ देंगे। तो 100% कोई भी वोटर किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जाती है। तो आप बता दो, झारखंड के अंदर आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता जो है वो हेमंत सोरेन को माना जाता है। उसके बाद चंपई सोरेन या दूसरे दूसरे नेता आते हैं। और जेएमएम जो है वो आदिवासियों की पार्टी ही मानी जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता सोरेन को आदिवासी कितना सपोर्ट करेंगे। मुश्किल से 30% वोट ले, 100% की बात करें तब भी 50 या 60% वोट जो है वो इरफान अंसारी को मिलने वाले हैं। इरफान अंसारी फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे जब रिसफल हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पैसों के मामले में भी इरफान अंसारी जो है संसाधन के मामले में वो सीता सोरेन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब बात बूथ मैनेजमेंट की है तो वो तो बीजेपी इसमें आगे निकल सकती है, लेकिन अगर संगठन अगर उस क्षेत्र की अगर देखा जाए तो कांग्रेस और जेएमएम का जो संगठन है जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो काफी अच्छा खासा है। इरफान अंसारी का पकड़ इस क्षेत्र में काफी मजबूत बताया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने यहाँ पर पटकानी दी है पिछले 2 चुनाव से। तो क्या लगता है कि सीता सोरेन जो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में गई है, क्या वो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत सकती है? हालांकि एक बात और सामने बात ये आ रहा है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जिसको बीजेपी लगातार तूल देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब वो मुद्दे भी धूमिल हो चुके हैं क्योंकि ये सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना था, इस वजह से। तो अब ये एडवांटेज किसके पास है? आपको जैसे कि पता है कि पहले चरण का मतदान जो है झारखंड में खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान अभी 20 नवंबर को होना है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रही है, मजबूती से कर रहे हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोनी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अगर आप जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप जरूर हमें कमेंट में राय जाहिर कर सकते हैं कि इस बार आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस के इरफान अंसारी? आप जरूर हमें कमेंट कर राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।